पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं टीका के आधार पर। तो यहाँ पे ये 30 श्लोक तक हो गया। तो पिछले कुछ श्लोकों में बताया गया कि जो विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति, इसके बाद मुमुक्षा होती है, ज्ञान का साधन मुमुक्षा, मुमुक्षुत्व। तो उसके प्रति, मुमुक्षा के प्रति समाधि कारण है और समाधि के प्रति कारण है वैराग्य। तो जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य और मुमुक्षा दोनों ही तीव्र है विद्यमान, उसमें ही समाधि फल सार्थक है और फल वाले हैं। तो वैराग्य है तो समाधि सार्थक है। यह व्यक्ति शांत दांत है, बहुत सम वाला है, शांति वाला है, बहुत दांत है, ऐसा जो शब्द प्रयोग होता है किसी के लिए। तो अगर वैराग्य है तभी वह शब्द सार्थक है, नहीं तो वैराग्य नहीं होने पे जो है दुनिया भर की चीज़ों को चाहेगा तो समाधि ऊपर ऊपर से दिख रहा है, बस ये मानना पड़ेगा, वास्तव में नहीं है। और उसका फल मुमुक्षा हो गई तो समझ लो समाधि जो है सफल हो गई। ये बातें जो है श्लोक नंबर 30 में बताई गई। आगे देखिए अगला श्लोक, श्लोक नंबर 31, उसका विचार किया जाए। पहले श्लोक का उच्चारण करिए। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरो सलिलवत्तत्र समाधिर्भासमानता। ये तयोर, इन दोनों की, ये दो कौन? विरक्तत्व मुमुक्षयो हो, ये दोनों जो विरक्ति और मुमुक्षा, वैराग्य और मुमुक्षा, जिसके अंदर मंद है, तो समाधि जो है वो समझ लो दिखने पर भी केवल भासमान, भासमानता नहीं, भान मात्रता। इस पुस्तक में तो भान मात्रा, कहीं कहीं भासमानता ऐसा आया है, तो भान मात्रता यहाँ पाठ है। किसी एक दूसरी पुस्तक उसमें भास मानता ऐसा है, इसलिए मुझे वही याद है ना, तो वही आ गया मुझे। तो एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस साधक में, जिस व्यक्ति में इस वैराग्य और मुमुक्षा की मंदता है, तो अगर उसके अंदर बहुत सम, कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, महात्मा लोग भी कई आपको चंचल दिख जाए, लेकिन कई व्यक्ति आपको ऐसे दिखेंगे कि बहुत शांत, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करना, कुछ जो है व्यवहार नहीं करना, अपने काम से काम मतलब, बड़े शांत दिखाई पड़ते हैं। तो अगर उनके अंदर वैराग्य और मुमुक्षा नहीं है, वो जो शांति है ना, वो दिखने मात्र को है। ऊपर ऊपर से तो लग रहा है कि ब्रह्मज्ञानी के बाप है, ब्रह्मज्ञानी के भी पिताजी है, लेकिन दुनिया भर की कामना रखते हैं। तो जो है अगर वैराग्य और मुमुक्षा जिसके अंदर नहीं है, तो समाधि भान मात्र, केवल उनका ज्ञान हो रहा है लेकिन है नहीं। अब बोले आप कोई उदाहरण दो, तो देखो स्वयं उदाहरण दे दिए भगवान भाष्यकार, मरौ सलिलवत, मरुभूमि में जैसे जल दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। तो वहाँ नहीं होने पर भी वस्तु दिखती है। इसलिए कई बार बताया जाता है भाई
व्यवहार के लिए कोई जो है सत्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवहार तो मिथ्या वस्तु से भी चल जाता है काम। मिथ्या वस्तु से भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा व्यवहार हो जाता है। मिथ्या वस्तु से भी, अब मिथ्या ही संसार है तो भी देखो कितना व्यवहार हो रहा है, पूरे संसार में ही व्यवहार। व्यवहार के लिए कोई सत्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। स्वप्न में देखो सत्य वस्तु नहीं है तो भी व्यवहार हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे मरुभूमि में जल आदि नहीं है तो भी उस जल के पीछे भाग भाग करके मृग आदि मर जाते हैं। कोई नहीं जानने वाला व्यक्ति हो, बहुत प्यासा हो, घूमते रहेगा, भागते रहेगा उसके पीछे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहीं पे दृष्टांत दिए हैं। स्वामी विवेकानंद जी वो दृष्टांत लिखे, वो लिखे है कि मैंने तो बहुत पुस्तकों में पढ़ा था कि मरुभूमि में जल नहीं होता। एक बार मैं घूमने के लिए गया उधर, मरुभूमि में घूम रहा हूँ उधर, तो मुझे तो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही, जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है, वृक्ष पेड़ पौधे, जल ही जल, तो मरुभूमि में सब दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सब लोग झूठ बोलते हैं कि मरुभूमि में जल नहीं होता, ये सब झूठ मिथ्या ही बोलते हैं। तो 2-3 दिन तक घूमा और एक दिन जो है क्या हुआ कि मुझे प्यास लग गई, जोर की प्यास लगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पानी पी के प्यास बुझा ले, और जब वहाँ नज़दीक गया तो पानी मिला नहीं। तो मतलब वहाँ हरियाली हो, मतलब पानी दिख रहा है, जल दिख रहा है, हरियाली का भी आभास हो सकता है, लेकिन होता नहीं, वास्तव में वहाँ होता नहीं। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे, मुख्य बात यही है कि वस्तु नहीं हो कर के भी ज्ञान होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो कर के भी ज्ञान होता है। तब ये कहेंगे कि भाई जो है, जिस व्यक्ति के अंदर श्रम दिख रहा है, दम दिख रहा है ना, तो ये सब दिख रहा है, कैसे आ गया? ऐसा होने पर भी वैराग्य क्यों नहीं है, मुमुक्षा क्यों नहीं है? व्यक्ति बड़ा शांत है, समाहित दिखता है, फिर भी वैराग्य और मुमुक्षा क्यों नहीं उसके अंदर? इसका कारण यही है कि कुसंग, जो सांसारिक लोगों का जो कुसंग है ना, तो कुसंग से जो है वैराग्य नहीं हो पाता। संसार व्यवहार में ऐसे सांसारिक लोगों के साथ ज़्यादा संबंध बढ़ाओ, कुसंग करो, तो कभी जो है वैराग्य और मुमुक्षा होगी नहीं, भले ऊपर ऊपर से ही शांत दिखते रहो आप। इसलिए कुसंग को छोड़ना पड़ेगा, गुरु की कृपा की प्राप्ति। गुरु की कृपा की प्राप्ति करेंगे तभी जो है मोक्ष के साधनों का उपदेश ठीक ढंग से हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे कुसंग को छोड़ना, गुरु कृपा की प्राप्ति करके व्यक्ति तीव्रता से यत्न करे। अगर इस तरह से तीव्रता से यत्न कर रहा है तब निश्चित है कि उसे उसके अंदर दृढ़ वैराग्य हो जाएगा और मुमुक्षा जागृत हो जाएगी। इसलिए सब बातें बताई गई। तो दृढ़ता से यत्न करे, हाँ, किन किन चीज़ों को? कुसंग को छोड़कर, कुसंग को छोड़े, दृढ़ता से यत्न करे, गुरु कृपा की प्राप्ति करके दृढ़ता से यत्न करे, तब जा कर के वो उसके अंदर वैराग्य और मुमुक्षा तीव्र होगी। नहीं तो मंद वैराग्य और मंद मुमुक्षा से समाधि दिखेंगे तो लेकिन फल जनक नहीं होंगे। देखिए इसको टीका में दे रहे हैं, यत्र यानी यस्मिन पुरुषे, जिस साधक पुरुष में, जिस पुरुष में एतयो हो, एतयो यानी विरक्तत्व मुमुक्षयो, विरक्ति और मुमुक्षा, वैराग्य और मुमुक्षा, ये दोनों जिस साधक में मंद है, इन दोनों की मंदता है। मंदता का मतलब क्या? तात्कालिकत्व, थोड़े समय के लिए दिख रहे, तात्कालिक, तत्काल तो दिख रहे हैं। ऐसे शास्त्र पढ़ने लगो उस समय तो थोड़ा अच्छा वैराग्य मालूम पड़ता है, लेकिन व्यवहार में जाओ फिर वही की वही। तो वैराग्य और मुमुक्षा की जिसके अंदर मंदता है, तात्कालिकत्व है, तो मरौ सलिलवत, मरुभूमि में जैसे जल नहीं होता है, इसी प्रकार श्रम दम आदि केवल दिखने मात्र को है, वास्तव में नहीं है, केवल दिख ही रहे बस। निदाग समय मरुभूमौ, निदाग यानी ग्रीष्मकाल, निदाग का अर्थ है ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल में
मरुभूमि में, है ना, मरुभूमि चंड किरण संपर्के, सूर्य की प्रचंड रश्मियों का वहाँ मरुभूमि के साथ संपर्क होने से उस आधार का ऐसा, उस अधिष्ठान का ऐसा, उस स्थान का ऐसा महात्म्य है कि प्रचंड किरणों का संपर्क होने पर आपको जल की लहरें दिखाई पड़ेगी, बहुत समुद्र जैसा दिखेगा। चंड, प्रचंड, चंड यानी प्रचंड, एकदम तीव्र किरण। इसलिए सुबह सुबह प्रातःकाल उषा काल में ऐसा नहीं दिखेगा, जब प्रचंड किरण होगी उसी काल में वहाँ जल जैसा मालूम पड़ता है। तो ग्रीष्म काल में मरुभूमि में प्रचंड किरण का संपर्क होने पर दूरस्थस्य तत्र जलम अस्ति इति भ्रांतिर्भवति, दूरस्थ जो पुरुष है उसको ये भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है कि वो देखो जल है लंबा, बहुत बहुत ज़्यादा जल दिख रहा है, उसमें स्नान कर सकते हैं, पी सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, अन्य कार्यों में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन न जल लाभ, वहाँ जल की प्राप्ति नहीं होती। तत्र नयो पिपासा निवृत्ति, मिलेगा ही नहीं पिपासा, प्यास, पातुम इच्छा, पानी पीने की इच्छा को कहते पिपासा, भोजन करने की इच्छा कहते बुभुक्षा। तो पिपासा की निवृत्ति वो नहीं होती, व्यक्ति जो है पिपासित ही रह जाता है, और ज़्यादा उसके चक्कर में दौड़ेगा तो मर भी जाएगा, ये निश्चित है। प्रत्युत, बल्कि क्या होता है, श्रांतस्य तस्र जल दिया जलार्थम गमनेन, जो श्रांत थक जाएगा, यानी वहाँ पे जल दिया यानी जलार्थम गमनेन, जल को पाने के लिए दौड़ेगा, तो श्रमाधिक्यम, बहुत अधिक श्रम ही होगा। जैसे भी बताया स्वामी विवेकानंद जी बोले, जब पानी पीने के लिए गए तो कुछ मिला ही नहीं, तो थक ही जाएगा ढूंढते ढूंढते। तद्वत तीव्र वैराग्य मुमुक्षुत्व और अभाव, अगर जिसके अंदर तीव्र वैराग्य और मुमुक्षा नहीं है, तो अगर शांति ऊपर ऊपर से दिख रही है तो केवल दिख भाषमान ही हो रही बस, वो वास्तव में कार्यजनक नहीं है। मरुसलिलवत समादेश तत्र भान मात्रता, समाधि केवल दिख रहे बस, न समाधि फलम तस्य, समाधि का फल जो मुमुक्षा उत्पन्न हो जाए ऐसा उसमें कभी हो नहीं सकता है। ना भी तरह, और सार्थक भी नहीं है, न तो फल वाले है न सार्थक है, इसलिए ना भी इतरह शांत इत्यादि शब्दैर व्यवहारियते, यह व्यक्ति शांत है ऐसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो जो है बहुत समय तक व्यवहार करो तो कौन कितने पानी में है तो मालूम पड़ ही जाता है। काफ़ी समय तक व्यवहार करो, एक दिन से तो भले न मालूम पड़े, किंतु काफ़ी समय तक व्यवहार करो तो कौन कितने पानी में है जरूर मालूम पड़ जाएगा। इसलिए वो उसको शांत है ऐसा इत्यादि, शांत है, दांत है, उपरत है, तितिक्षु है, समाहित है, श्रद्धावान है, ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा उसमें, क्योंकि जानने वाले, व्यवहार करने वाले जान जाते हैं कि ऊपर से दिख रहा है बस, अंदर से ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए फिर करे क्या, तो बता ही दिया, कुसंग को छोड़ करके गुरु की कृपा प्राप्त करके तीव्रता से यत्न करो, सभी कुसंगों को छोड़ो, जो ज़्यादा सांसारिक लोग हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहो, सांसारिक विचारधारा वाले जो ज़्यादा है ना उनसे थोड़ा अलग ही रहना, काम से काम रखना पड़ेगा, और गुरु कृपा है ना, गुरु कारुण्य से हमें मिलेगा। इस तरह से तीव्र यत्न करेंगे तब अवश्य फल मिलेगा, यानी मुमुक्षा हो जाएगी, समाधि भी हो जाएंगे, मुमुक्षा भी हो जाएगी। फिर इति ते जो है समझ लेना चाहिए। एवं सर्वेषां वेदांतानां, इस तरह से जो सभी वेदांत, जितने भी वेदांत वाक्य है, उपनिषद वाक्य है, और उपनिषद का अनुसरण करने वाली स्मृतियाँ, गीता आदि, ब्रह्म सूत्र आदि जितने भी हैं, सबका तात्पर्य किसमें है, अद्वितीय ब्रह्म में। तो उसमें जो है अद्वितीय ब्रह्म जो मुक्त स्वभाव वाला है, उसका निर्णय करना, उसको जानना हो तो श्रवणादि व्यापार करना पड़ेगा। उस व्यापार करने और जो श्रवणादि करना चाहते अधिकारी, उसका विशेषण है विवेकादि, विवेकादि होना चाहिए। देखो इसी को बता रहे, एवं सर्वेषां वेदांतानां, जितने भी वेदांत है, उपनिषद वाक्य है, उनका अद्वितीय ब्रह्मणि प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म में
वह द्वितीय ब्रह्म कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, नित्य शुद्ध है, यानी उसमें कोई मल नहीं, आगंतुक दोष नहीं। आगंतुक जैसे कपड़े में आगंतुक दोष, कपड़ा भी आप कितना भी सावधानी से पहनो वो गंदा हो ही जाएगा, घर को कितना भी बंद करके रखो धूल मिट्टी आती है, ये आगंतुक दोष है। किंतु ब्रह्म में कोई आगंतुक दोष नहीं है, वह नित्य है, शुद्ध है, कोई आगंतुक मल नहीं, स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। तो बुद्ध ज्ञान स्वरूप मुक्त बंधन से रहित ऐसे इस स्वभाव वाले जो प्रत्येक अभिन्न अद्वितीय ब्रह्म है, उस ब्रह्म में तात्पर्य निर्णयानुकूल व्यापार रूप, तात्पर्य निर्णय के लिए तात्पर्य का, शास्त्रों के तात्पर्य का निर्णय करना है, निर्णयानुकूल व्यापार रूप जो श्रवणात्मक। देखो श्रवण के लिए इसीलिए बताया था कि श्रवण नहीं करने से प्रमाण के विषय में संशय होता है। आप जो है शास्त्र पढ़ोगे, ज्ञान कांड में भी कहीं कहीं उपासनाएं आई है, कुछ कर्म भी आ सकता है, कर्म कांड में तो पूरा कर्म भरा ही हुआ है, उपासना कांड में उपासना भरी हुई है, गीता में भी भक्ति योग अध्याय है, एक भक्ति योग, कर्म योग एक अध्याय है। तो आपको ये लगेगा कि भाई कर्म में तात्पर्य है कि उपासना में तात्पर्य है कि ज्ञान में तात्पर्य है, तात्पर्य किसमें है? इसलिए यहाँ प्रमाण के विषय में ही संशय हो जाएगा, ये शास्त्र का तात्पर्य किसमें है, ये प्रमाण के विषय में संशय होगा। तो उस प्रमाण के विषय में शास्त्र का तात्पर्य किसमें है, उसका निर्णय करने के लिए आपको श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण का मतलब कि केवल सुनना नहीं समझना, केवल सुनना नहीं, षड्विध लिंगों के द्वारा उपक्रम उपसंहार, उपक्रम में क्या कहा गया, उपसंहार में क्या कहा गया, शुरुआत में क्या कहे, अंत में क्या कह दिए है, अभ्यास बारंबार किसका कथन हुआ है, अपूर्वता नवीनता क्या है, जैसे ज्ञान से मुक्त हो जाएगा ये नवीनता है। संसार में तो ऐसा मुक्त वाली बात, किसी साधन से मुक्त हो जाए ऐसा तो कुछ दिखता नहीं, कुछ नवीनता अपूर्वता। अर्थवाद क्या है, अर्थवाद जो है कुछ वाक्य आएंगे, जैसे वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जितने वेदों में, यज्ञ में, तप में, दान में जो भी फल कहा गया, ऐसा करने से जो फल मिलता है, योगी परम स्थान अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, बोले इस तत्व को केवल जान करके, श्रवण करके, इस ब्रह्म का जो जिज्ञासु है वही उस फल का अतिक्रमण कर जाता है, वही उस फल का अतिक्रमण कर जाएगा, है ना। उतना जिज्ञासा मात्र से उससे आगे हो गया। कितना भी दानी हो, कितना भी पुण्यात्मा हो, कितना भी यज्ञ करने वाला है, अगर आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है, आप उससे बढ़ करके हैं। दान पुण्य धर्म ये सब बहुत छोटी बातें हैं, उस हिसाब से जिज्ञासा के अनुसार बहुत छोटी बातें हैं। इसलिए जो मुमुक्षु है वो सबका अतिक्रमण कर जाता है। देखो अर्थवाद आ गया कि नहीं, ज्ञान की प्रशंसा किए, और ईशावास्मी असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति। एक आत्महनोजना, जो आत्मा का हनन करने वाले हैं आसुरी योनियों की प्राप्ति करते हैं, ऐसा वहाँ पे ईशावास्य में भी कह दी। ते अर्थवाद देखिए किसके अनुकूल है, ज्ञान की प्रशंसा कर, ज्ञान की स्तुति कर रहा है अर्थवाद। अर्थवादोपपत्ति, उपपत्ति क्या है, उपपत्ति बहुत आपको युक्ति मिल जाएगी, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान। कारण में अगर आपकी दृष्टि केंद्रित हो गई तो कोई भी कार्य आपसे बचा नहीं। जैसे सुनार सोने को जानता है, अब सभी आप सोने को जानता है तो इसलिए सभी आभूषण को जानता है। सभी आभूषण में सार तत्व क्या है, सोना ही है, और क्या है। इस तरह से युक्ति जो है, युक्ति भी आपके पास है कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान। कारण को जाना, कारण में आपकी दृष्टि केंद्रित हुई तो सर्व विज्ञान, बहुत बड़ा सर्व विज्ञान हो गया।
इसलिए उस ब्रह्म जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसमें वेदांतों का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य के निर्णय के अनुकूल, तात्पर्य निश्चय के अनुकूल जो व्यापार रूप है श्रवण, श्रवण उस व्यापार, उसका तात्पर्य निर्णय के अनुकूल व्यापार रूप है। उस श्रवणात्मक जो ब्रह्म विचार, श्रवण रूपी जो ब्रह्म विचार है, श्रवण करना यानी तात्पर्य निर्णय करना, यही है ब्रह्म विचार, यही श्रवण है। इसका जो अधिकारी है, अधिकारिणो विशेषणानी, उस अधिकारी के क्या क्या विशेषण है? विवेकादीनी, विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति और मोक्षा। इन चारों साधनों का निरूप्य करके, निरूपण करके, निरूपण यानी क्या? उसको बता करके, ज्ञानानुकूल व्यापार बता करके, निरूपण करना, निरूपण ज्ञानानुकूल व्यापार, इसको बता करके आपको बताया गया विवेक क्या है, ऐसा बता दिया गया कि आदौ वह बता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय सोयम नित्या नित्य वस्तु विवेक समुदारिता। देखो ज्ञानानुकूल विवेक क्या है ये बता दिया। निरूपण इसको कहते हैं, ज्ञानानुकूल व्यापार। आपको मालूम पड़ जाए ऐसा कोई शब्द प्रयोग किया जाए तो ये हो गया निरूपण। तो निरूप्यानि निरूपण, विवेकादि चारों साधनों का निरूपण करके आत्म साक्षात्कार साक्षात साधनम, आत्म साक्षात्कार का जो साक्षात साधन है, एकदम से जो है, ठीक पहले जो है, ऐसा साधन है भक्ति। भक्ति का अर्थ यहाँ लेंगे निधिध्यासन। तो भक्ति पूर्वोक्त विचार साध्यम, पूर्वोक्त विचार के द्वारा जो साध्य है, भक्ति को यहाँ बता रहे हैं। पूर्वोक्त विचार यानी श्रवण किए, मनन किए, तब जाके निधिध्यासन करोगे। तो पूर्वोक्त विचार श्रवण आदि करके जो फिर निधिध्यासन होता है, पूर्वोक्त विचार के द्वारा साध्याम भक्तिम, साध्य जो भक्ति है उसको बता रहे हैं, है ना। भक्ति को बताना ही पड़ेगा, नहीं कई लोग कहेंगे, कई लोग कहते हैं जो भक्त लोग जिसका भक्ति में दुराग्रह है, भक्ति क्या करते हैं, ये न के न प्रकारेण, वही जो है, वही बंसी वाला, वही जो राम जी धनुष लिए हुए, मतलब भेद दर्शन में दुराग्रह है जिनका। चलो वो भी ठीक है, उस अधिकारी के लिए कोई निंदा नहीं की जा रही, वो भी ठीक है, एकदम उत्कृष्ट है, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। किंतु वो लोग क्या कहते हैं ना कि देखो आपके वेदांत में जो है भक्ति तो कहीं कहा ही नहीं गया है, कितने पापी लोग हैं आप लोग, भक्ति की कहीं गणना नहीं किए है। जबकि यहाँ पे उपनिषद में भी आ रहा है, अधिकारी का निरूपण करते समय भक्ति को आप बताते ही नहीं हो। जबकि मंत्र भी आया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य स्थे कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देवता में परम भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति, देवता में अगर उत्कृष्ट भक्ति है, जैसी देवता में वैसी गुरु में भी भक्ति है, यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ही अर्था। तो उस साधक को ही, तस्य महात्मन, उस महान साधक, महात्मा साधक के अंतःकरण में ही उपनिषद में कहे गए अर्थ प्रकाशित हो जाएंगे, उनका प्रकाशन, उन अर्थों का प्रकाशन हो जाएगा। तो भक्ति बिना तो अर्थ का, उस अर्थ का, उपनिषद में कहे गए अर्थ का प्रकाशन तो नहीं होता है। इसलिए कितने पापी लोग हैं भक्ति की गणना नहीं करते हैं। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, आखिरी में बता रहे हैं, ये भी एक सबसे बड़ी भक्ति तो यही है भाई, जो गीता में भी कह दिए 4 प्रकार के भक्त है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान स्वयं, दूसरे की बात छोड़ो, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त है ना। उसमें आर्त जिज्ञासु, आर्त पीड़ा से जो है भक्ति कर रहा है, जिज्ञासु तत्व को जानना चाहता है वो भक्ति कर रहा है, अर्थार्थी किसी अर्थ को चाहता है वो भक्ति कर रहा है, और ज्ञानी, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त। उन चारों भक्तों के बीच में ज्ञानी जो है नित्य, सबसे बड़ा समाहित है, सबसे श्रेष्ठ भक्त है। अन्य लोग तो गौण भक्त है ना। ज्ञानी सबसे, क्योंकि वो मेरी आत्मा हो गया, मैं ज्ञानी की आत्मा, ज्ञानी मेरी आत्मा, ऐसा वहाँ अभेद बताया। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वेदांत में भक्ति नहीं है। ये भी सबसे बड़ी भक्ति का मतलब होता है परम प्रेम,
भक्ति का सीधा सीधा परम प्रेम होना चाहिए, परम प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम। तो यहाँ देखो आत्मा में श्रेष्ठ प्रेम है, आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहा है, तो सबसे बड़ी भक्ति है। निधिध्यासन रूपी भक्ति को बता रहे हैं। भक्ति भी जैसे वेद के अंत में वेदांत, वेद का आखिरी कांड आया वेदांत, सबसे उत्कृष्ट है ना, इसलिए आखिरी में आया। इसी प्रकार ये जो साधन है निधिध्यासन भक्ति, सबसे उत्कृष्ट साधन होने की वजह से आखिरी में इसका निरूपण हो रहा है। निधिध्यासन करके सीधा जो है ब्रह्म साक्षात्कार, इसलिए भक्ति का यहाँ निरूपण भक्ति शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। तो देखिए श्लोक नंबर 32। मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्ष कारण सामग्र्यां, मोक्ष की जितनी भी कारण है, कारण सामग्री, सामग्री मतलब संपूर्ण कारण, सामग्री का मतलब पूरा पूरा कारण। जैसे सब्जी बनाना है तो बाजार से आलू टमाटर गोभी आदि भी लाओगे, वो भी चाहिए। तपेला भी चाहिए, सब्जी को काटने के लिए प्रेम कटारी चाकू चाहिए, चाकू को महात्मा लोग प्रेम कटारी बोलते हैं, तो प्रेम कटारी चाहिए। और जो है उसको जो है फिर उसको तड़का लगा फ्राई करने के लिए तेल अथवा घी चाहिए, मसाला चाहिए, जीरा चाहिए, मिर्ची चाहिए, हल्दी सब चाहिए। अब बताओ तेल ही ना हो तो पानी में तलोगे क्या, अथवा तपेला ही ना हो तो कैसे बनाओगे, प्रेम कटारी ना हो तो कैसे सब्जी अमनिया करोगे, उसको सुधारोगे कैसे। तो इस तरह से सब्जी बनाने के लिए जैसे संपूर्ण साधन कलाप चाहिए, सामग्री चाहिए, कारण कलाप, सामग्री का मतलब कारण कलाप, संपूर्ण कारण। सामग्री का सीधा सीधा अर्थ होता है संपूर्ण कारण, कारण कलाप। तो जैसे शाक को बनाने के लिए संपूर्ण कारण चाहिए, है ना, इसी प्रकार मोक्ष के लिए संपूर्ण कारण चाहिए। उन कारणों में श्रेष्ठ कारण क्या है, श्रेष्ठ उस सामग्री में यानी संपूर्ण कारणों में श्रेष्ठ कारण है भक्ति रेव गरीयसी गुरुतरा। गुरुतरा है, प्रशस्य है, एकदम प्रशस्य, सबसे श्रेष्ठ है। पूर्ण भाव का इसमें चिंतन होता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हो गई भक्ति। भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ हो गई। तो अब हाँ, ये भक्ति श्रेष्ठ है। अब कहेंगे भक्ति है क्या चीज, तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूप, स्वेन रूप्यते ज्ञायते इति स्वरूपम, यानी आत्मा। स्वरूप का अर्थ होता है आत्मा। तो अपने स्वरूप यानी आत्मा का जो अनुसंधान है, निधिध्यासन, श्रवण कर लिए, मनन कर लिए, श्रवण के द्वारा प्रमाण विषयक संशय को निवृत्त कर दिए, मनन करके प्रमेय विषयक, प्रमेय मतलब वेदांतों का प्रमेय है, वेदांतों का विषय, प्रमेय यानी विषय। वेदांत का जो विषय है वह है जीव ब्रह्म की एकता। तो एकता में प्रत्यक्ष आदि विरोध जो मालूम पड़ा, उन विरोधों का आपने युक्ति से परिहार किया, तो मनन हो गया। अब मनन करने के अनंतर उस निश्चित तत्व का जो अनुसंधान है, बारंबार उसी में बुद्धि को टिका देना, बुद्धि में जो है वही तत्व का जो है चिंतन, जो निश्चित तत्व है, यही स्वस्वरूपानुसंधानम निधिध्यासनम, यही है भक्ति। भक्तिरित्यभिधीयते, यही है भक्ति। इसको छोड़ करके दूसरी कोई भक्ति, द्वैत वाली भक्ति यहाँ नहीं लेना, ये भक्ति है। इसलिए यहाँ नहीं ये कोई आक्षेप करे कि भाई वेदांत में भक्ति तो है ही नहीं। अरे भक्ति तो हर जगह है, भक्ति कोई स्वतंत्र अलग से थोड़ी होता है। भक्ति कांड कल राम राम ऐसा नहीं, राम राम कर रहे कुछ और भी कर रहे, मन उधर लगा के रखे हो, वो कोई भक्ति नहीं है।
इसलिए स्वरूप चिंतन सबसे बड़ी भक्ति है। निधिध्यासन, स्वस्वरूपानुसंधान, ये हो गया भक्ति। इस तरह से देखिए इसको टीका में, स्वस्वरूपानुसंधानम इति निधिध्यासनम उच्यते। स्वस्वरूपानुसंधान का मतलब क्या है? इसका मतलब है निधिध्यासन, अपने स्वरूप का चिंतन करना, निधिध्यासन करना। तस्यैव साक्षात्कारम प्रति साक्षात साधनत्वात्, ये जो निधिध्यासन है वही साक्षात्कार का साक्षात साधन है। सीधे इसके बाद आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। इसलिए किसी किसी मत में देखो, एक थोड़ा गहरी बात है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक होता है अंग, एक होता है अंगी। जैसे आपका शरीर अंगी है और आपका हाथ जो है अंग है। शरीर क्या हो गया? अंगी, अवयवी, और हाथ हो गया अंग यानी अवयव। ऐसे श्रवण मनन निधिध्यासन में अंगी कौन है, अंग कौन है? अंगी कौन है, अंग कौन है? तो इसमें दो मत है। एक विवरणाचार्य जो बताते हैं, जो कि मुख्य वेदांती विवरण प्रस्थान को जो है मुख्य मत, भाष्यकार भगवान तो लिख दिए, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? फिर विवरण प्रस्थान, भामती प्रस्थान और वार्तिक प्रस्थान जो है सुरेश्वराचार्य जी, इन सब लोगों ने भाष्य के भी अर्थ का बहुत अच्छा प्रकटीकरण किया है। इनके बिना जो है फिर भाष्य के भी तात्पर्य को नहीं समझ सकते। तो इसमें से विवरणाचार्य जो विवरण आचार्य है श्री प्रकाशात्मयति जी, उन्होंने बताया है कि श्रवण अंगी है। अच्छा, फिर से चालू किया जाए, फिर से चालू करते हैं ना। तो ये बता रहा था कि श्रवण मनन निधिध्यासन के बीच में अंगी कौन है और अंग कौन है, इसकी चर्चा चल रही थी। जैसे शरीर जो है अवयवी है, अंगी है, हाथ अंग है, अवयव है। ऐसे श्रवण मनन निधिध्यासन के बीच में अंगी कौन है, अंग कौन है? तो देखिए इसमें दो मत है। विवरण मत है कि श्रवण अंगी है। अब श्रवण मुख्य क्यों है, अंगी क्यों है? क्योंकि किसी भी वस्तु के ज्ञान के प्रति जो प्रमाण होता है वो साक्षात कारण होता है। देखो थोड़ी गहरी बात है भाई, ध्यान से सुनोगे, क्योंकि आप लोग कुछ लोग बहुत पुराने भी हैं, इसलिए मैं ये सब बातें बताता हूँ। नहीं तो नए लोगों को तो ऐसे दूर ही रखता हूँ इन सब चीज़ों से। जो समझ ही नहीं पाएंगे तो भैंस के आगे बीन बजाने से और क्या मतलब। नए लोगों के आगे जल्दी मैं ये सब बातें बोलता नहीं। आप पुराने लोग हैं कुछ लोग, इसलिए मैं ये सब थोड़ा कठिन विषय का निरूपण कर रहा हूँ। तो शरीर जैसे अंगी है और हाथ उसका अंग है, तो श्रवण और मनन निधिध्यासन में अंगी कौन है, अंग कौन है? इसमें विवरणाचार्य कहते हैं कि श्रवण अंगी है, मुख्य है, और मनन निधिध्यासन अंग है। कारण ये है कि किसी भी चीज को जानने के लिए प्रमाण जो होता है साक्षात साधन होता है। आपके सामने घट रखा गया है, तो आप चक्षु के सामने है तो जरूर आपको ज्ञान होगा। आपके सामने अगर घट हमने रख दिया, आप उधर देख रहे हो, तो जरूर आपको घट का ज्ञान होगा। ठीक है? तो किसी भी चीज के प्रति प्रमाण जो है अव्यवहित होता है। हाँ, अब ये अलग बात है कि अगर वहाँ अंधेरा है, आँख में कुछ दोष है, तो भले आपको भ्रांति हो सकती है। अंधेरा हो, आँख में कुछ दोष हो, इसी प्रकार श्रवण जो है ना, वो प्रमाण है, शास्त्र के तात्पर्य का विचार। अगर व्यक्ति में योग्यता बहुत ज़्यादा है तो सीधे सीधे ज्ञान होगा। जैसे आँख से देखा आपने, आपको घट सीधे प्रकाशित होगा। अगर योग्यता ज़्यादा है सीधे ज्ञान होगा, कोई मनन की जरूरत नहीं, कोई निधिध्यासन की जरूरत नहीं। उत्तम अधिकारी
है ना। ये सब जो साधन विवेक वैराग्य आदि का स्वरूप जो बताया गया पूरा पूरा जिसके अंदर घट रहा है उसको मनन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे श्रवण काल में ही ज्ञान हो जाए। ते जो है इसलिए श्रवण है प्रमाण होने की वजह से अंगी है और मनन और निधिध्यासन अंग है। लेकिन वाचस्पति जी कहते नहीं, वाचस्पति में सिर्फ भामती टीका लिखने वाले वो कहते नहीं, निधिध्यासन अंगी है और श्रवण मनन जो है अंग है, क्योंकि निधिध्यासन के सीधे बाद ही ज्ञान होता है। ત્યાં निधिध्यासन शब्द भक्ति शब्द से निधिध्यासन को लिया गया है, इसलिए इस बात को बताया। आगे देखिए टीका में, तो स्वरूपा स्वस्वरूपानुसंधानम इति निधिध्यासनम उच्यते। स्वस्वरूपानुसंधान शब्द से निधिध्यासन को बताया जा रहा है। क्यों? तस्यैव साक्षात्कारम प्रति साक्षात साधनत्वात्, साक्षात्कार के प्रति वही साक्षात साधन है। हाँ, तो श्रुत्याचार्योपदेशे न, देखो निधिध्यासन का मतलब क्या है यहाँ देखिए बता रहे। श्रुति और आचार्य के उपदेश से, श्रुति जो वैदिक वेद उपनिषद मंत्र और आचार्य उपदेश, आचार्य भी उसी का अनुसरण करके बताएंगे तुम संसारी नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। तो श्रुति और आचार्य के उपदेश से स आत्मा तत्त्वमसि, वह जो तुम्हारी आत्मा अज्ञान दशा में परोक्ष था इसलिए स कह दिए, वह आत्मा तत्त्वमसि वही तुम हो। इति श्रुतः यो अर्थ, इसके द्वारा तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा श्रुत हुआ जो अर्थ, तव स्वरूपम ब्रह्म तदेव त्वम, तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है वही तुम हो। तत्त्वम तत्असि, तुम ब्रह्म हो, तुम्हारा जो स्वरूप ब्रह्म है वही तुम हो, तुम ब्रह्म हो। ते जो तत्त्वमसि इत्यादि को श्रुत अर्थ है उसका अनुसंधान करना, मनन करके जो युक्ति के द्वारा विरोध परिहार करके निश्चित तत्व का अनुसंधान करना, यानी तद भावना द्वारा, इसकी भावना करके बारंबार जो है इसी का विचार करके उसमें मन को बुद्धि को लगा करके, विजाति प्रत्यया तिरस्कृत सजाति प्रत्यय प्रवाह रूपा साक्षात्कारे। ऐसा नहीं कि ब्रह्म का जो चिंतन कर रहे बीच बीच में संसार का चिंतन होने लगा तो विजाति प्रत्यय के द्वारा तिरस्कृत हो गया। इसलिए विजाति प्रत्यय से जो तिरस्कृत नहीं हो, ऐसा सजाति प्रत्यय का प्रवाह रूपा जो धारा है, भावना की धारा है ना, निधिध्यासन, यही है निधिध्यासन, यही साक्षात्कारे असाधारणम कारणम, साक्षात्कार में असाधारण कारण है। ठीक इसके बाद ज्ञान हो जाता है। समाधि तो परंपरा कारण बनेगी, निधिध्यासन साक्षात कारण बनेगा। देखो ये बता रहे, समाधिनां विचार द्वारक, निधिध्यासन द्वारा समाधि चारों संपत्ति है, विवेक वैराग्य यदि समाधि है तो फिर विचार करेगा, श्रवण करेगा, और विचार द्वार बन करके, विचार द्वारक जैसे दरवाजे से घर के भीतर आओगे तो श्रवण के माध्यम से श्रवण करके निधिध्यासन कर मनन करके फिर निधिध्यासन करोगे, तो श्रवण द्वारक निधिध्यासन, श्रवण एक द्वार बन गया। श्रवण के माध्यम से विचार, विचार द्वारक, विचार द्वारा, विचार के माध्यम से फिर निधिध्यासन के द्वारा कारणत्वम ज्ञाने, समाधि जो है परंपरा से कारण बने। और अस्य तो साक्षात, किंतु ये जो निधिध्यासन है साक्षात कारण है, यहाँ परंपरा वाली कोई बात नहीं, सीधे सीधे निधिध्यासन के बाद ज्ञान हो जाता है। अतएव मोक्षस्य कारणम, इसलिए मोक्ष का जो कारण है, अभिव्यंजकम यज ज्ञानम, मोक्ष जो है परम अद्वितीय आनंद स्वरूप आत्मा है, परमानंद रूप है, ये मोक्ष, इसका अनुभव होना यही मोक्ष है। उसका अभिव्यंजकम यज ज्ञानम, अभिव्यंजक जो ज्ञान है ना, तो वह ज्ञान यह निधिध्यासन यह सबसे श्रेष्ठ हो गया। तत्सामग्र्या यानी तत्साधन समुदाय मध्य, अच्छा ज्ञान, अभिव्यंजक जो ज्ञान उसका सामग्री यानी साधन समुदाय मध्य, सामग्री के मतलब संपूर्ण कारण बता दिए, साधन समुदाय उनके मध्य में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति यानी निधिध्यासन सबसे उत्कृष्ट साधन है, सबसे प्रशस्त साधन है। क्यों प्रशस्त है? क्योंकि साक्षात कारणत्वात्, जो साक्षात कारण बने उसको प्रशस्त कहते हैं। गंगा जी की धारा में जल चली गई तो सीधे समुद्र को जाएगी, अन्य छोटी मोटी की नदियों की धारा में छोटी छोटी जो है
जो नदियाँ हैं उनमें अगर जल को डालोगे तो सीधे जो है समुद्र में नहीं जाएगा, वो गंगा यमुना आदि में मिलने के बाद ही, गंगा यमुना नर्मदा कावेरी इन सब में मिल करके ही फिर जाएगा, तो सीधे वो नहीं जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे समाधि तो परंपरा संबंध से कारण बने, और ये भक्ति यानी निधिध्यासन साक्षात कारण है। साच सामग्री विवेकादि निधिध्यासनांताः नातना, वो जो सामग्री कहाँ है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक सामग्री है, तो विवेक से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत सामग्री है। जैसे भोजन बनाने के लिए कहाँ से, सब्जी से लेकर के उसको पकाना तक जो है अंतिम अग्नि तक सामग्री, ऐसे यहाँ पे विवेक से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत मोक्ष के कारण सामग्री है, मोक्ष का कारण समुदाय कारण कलाप है, ये सामग्री है। उन सामग्री के मध्य में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, ये मुख्य मत बताए। अब अपरेशाम मतम, अन्य भी कुछ लोग कहते हैं, अन्य लोग भी जो है भक्ति का कुछ दूसरा अर्थ करते हैं। क्या अर्थ करते हैं उसको देखिए बता रहे हैं अगले श्लोक में, वो आधा श्लोक है, श्लोकार्ध। स्वात्म तत्वानुसंधानं भक्तिरित्यपरे जगुः, अपरे यानी अन्य लोग, अन्य लोग कहते हैं कि स्वात्म तत्वानुसंधानम, जीव, स्वात्मा यानी जीव, जीव के तत्व का अनुसंधान करना, जीव की ईश्वर रूपता का चिंतन करना। अंगरोपासन, जैसे जो विष्णु के भक्त है तो विष्णु की भक्ति कई प्रकार से हो सकती है। एक तो प्रतीकोपासना, माला जो है मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे, उसको अभिषेक कराएंगे, श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे। कृष्ण भगवान की मूर्ति है, अभिषेक करेंगे, श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे, उनको जो है समय समय पे भोग लगाएंगे। ये प्रतीकोपासना कही जाती है, प्रतीक में उपासना। शिवलिंग को भी जैसे हम लोग जल चढ़ाते हैं, उसमें जो है भस्म लगाएंगे, बिल्वपत्र चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, दूध से अभिषेक करेंगे, तो शिवलिंग के माध्यम से शिव की आराधना हो रही है, ये प्रतीकोपासना। ये भी एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन एक भक्ति ऐसी है उससे भी उत्कृष्ट भक्ति। उत्कृष्ट भक्ति क्या है कि वही मैं हूँ, वही शिव मैं हूँ, आम रूप से चिंतन करना। आप लोग श्लोक तो जानते, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारय पदयो प्रदक्षिण विधि। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, इस तरह से ऐसा श्लोक जो है ना, श्रोत्रा संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, इस तरह का श्लोक। जो है सर्वागिरह, तोत्र जो है सर्वागिरह, यद्यत् कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम, ऐसा श्लोक आ गया। क्या आत्मा तुम ही मेरी आत्मा हो, गिरिजा मति ही, मेरी बुद्धि जो है गिरिजा है, भवानी। सहचरा प्राणा, मेरे जो प्राण है वो आपके जो सहचर लोग भूत प्रेत आपके साथ में रहते हैं ना, सहचर, वही मेरे प्राण आपके सहचर हैं। सहच प्राण सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, इस शरीर रूपी, ये शरीर ही आपका घर है, इस शरीर में आप निवास करते हो। पूजा ते विषयोपभोगम रचना, जो मैं शब्द का भोग कर रहा हूँ, स्पर्श का भोग कर रहा हूँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों का जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, आपकी ही पूजा है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, जो भी मैं संचरण में करता हूँ भूमि में, समझ लो आपकी ही प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, क्योंकि सब जगह आप ही तो है। अरे कहीं भी घूम, वृक्ष एक पेड़ के चारों तरफ घूम लिए तो शिव जी सब जगह है, वो नहीं, वो सर्वात्मक है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो भी मैं वाणी बोल रहा हूँ समझ लो, जो भी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ समझ लीजिए ये आपका स्तोत्र है। तो यद्यत् कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम,
हे शंभो, हे शिव जी, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ समझ वो सब आपकी आराधना है। आप ही मेरे अंदर विद्यमान है, मैं आप स्वरूप हूँ, तो स्वरूप हूँ मैं। ते अंग्रोपासना करते तो स्वात्म तत्वानुसंधान, जीव की ईश्वर रूपता का विचार करना, ये भक्ति। मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ, इस तरह से चिंतन करना, अंग्रोपासना, यही भक्ति है। इति अपरे, ऐसा अन्य लोग, कुछ लोग कहते हैं। ये मुख्य मत नहीं है, मुख्य मत में तो ऊपर 32 ऊपर वाले श्लोक में, ये तो आधे में अन्य कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अंग्रोपासना को भक्ति कह देते हैं। देखिए इस श्लोक का अर्थ टीका में दे रहे हैं, स्वात्मना यानी स्वस्य जीवस्य तत्वानुसंधानम, जीव का जो तत्व है, स्वरूप है, उसका अनुसंधान करना, विचार करना। तत्व का मतलब क्या है? तस्य भावस तत्वम, उसमें रहने वाला जो स्वरूप, जैसे किसी में जो रहने वाला जो सार तत्व, तस्य भाव, उसमें रहने वाला जो तत्व है। जीव में वास्तव में क्या है? वास्तविक स्वरूप तत्व क्या है? वो परमात्मा, ईश्वर रूप है। तो तत्वम का अर्थ है तत्पद वाच्यार्थत्वम, तत्पद का जो वाच्यार्थ है यानी ईश्वर। ईश्वर जीव के हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में रह रहा है, वही नियमन कर रहा है, हमें नाना प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए प्रेरित कर रहा है ईश्वर। तो जीव का जो तत्व है यानी ईश्वर, तत्पद वाच्यार्थ ईश्वर यानी परमात्मत्वम इत्यर्थ, तस्य अनुसंधानम, जीव, उस जीव, तो इस तरह से जीव की ईश्वर रूपता, मैं शिव हूँ, मैं विष्णु हूँ, ईश्वर रूपता का विचार। तो यहाँ पे जो है वास्तविक अभेद नहीं हो पाएगा, इसमें तो भेद है, क्योंकि ईश्वर अलग है, जीव अलग है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ईश्वर तो नित्य सुख रूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है। इसलिए यहाँ ये मुख्य उपासना नहीं, मुख्य विचार निधिध्यासन यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ तो अंग्रोपासना है। इसलिए कह रहे वास्तविक भेद सत्वेपि अभेदेन उपासनम, वास्तव में भेद होने पर भी अभेद रूप से उपासना करना, यही है अंग्रोपासनम। इस भक्ति, यह भक्ति कौन सी भक्ति हो गई? अंग्रोपासना, ऐसा अन्य लोग कहते हैं। तद भक्ति रीति अपरे जगु, अन्य कुछ लोग कहते यही भक्ति है, अन्य लोगों के मत में यही भक्ति है। इति भेद बुद्धि पुरस्सराया भ्रांति रूपाया, ये तो भेद बुद्धि पूर्वक भक्ति है। भ्रांति रूपाय, वास्तव में जब तत्व एक ही है तो भेद करके चिंता, हुआ ईश्वरमय हो, वह ईश्वरमय हो, ऐसा चिंतन करना, ये भ्रांति रूपाय। अस्या मुख्य भक्तित्वम नास्ति, ये मुख्य भक्ति नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य फल नहीं होगा। मुख्य फल जो मोक्ष है, मोक्ष इससे नहीं मिलेगा। इस प्रकार की भक्ति करने से तो ब्रह्मलोक जाएंगे अथवा उपास्य के लोक में जाएंगे। ब्रह्म मुख्य देवता की जो विष्णु आदि की भक्ति के क्रम से मुक्त हो जाएंगे। अन्य किसी छोटे मोटे देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, वहाँ से वापस आएंगे। इसलिए भ्रांति रूपाय भक्ति है, वास्तविक भक्ति नहीं, क्योंकि वास्तव में तो अभेद है। इस अंग्रोपासना से मुख्य फल नहीं मिलेगा, मुख्य फल नहीं मिलेगा, इसलिए मुख्य भक्ति नहीं है। तो इसलिए भेद बुद्धि पुरस्सराया भ्रांति रूपाया अस्याह मुख्य भक्तित्वम नास्ति, यह जो भेद बुद्धि पूर्वक भ्रांति रूपा भक्ति हुई, यह मुख्य भक्ति नहीं है, ये सूचित हो गया। ये तो अपरे जगु शब्द से ही सूचित, अन्य कुछ लोग कहते, बोले अन्य कुछ लोग कहते हैं, कोई जो है तिरस्कार करके, मतलब ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य भक्ति तो अभेद चिंतन ही है, क्योंकि अभेद चिंतन से रूप का अनुसंधान करने से जो है मुख्य फल मोक्ष मिलता है। तो वहाँ पे जो श्रवण के द्वारा जिस तत्व का आपने निश्चय किया है, कुछ विरोध मालूम पड़ रहा है, शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा उस विरोध का परिहार करिए, और विरोध का परिहार करके जो तत्व निश्चित हुआ है उसी तत्व में सजाती वृत्तियों का प्रवाहीकरण करिए। ये निधिध्यासन, ये बात यहाँ की अभी जो आज 2-2.5 श्लोक हुए, इसमें से निष्पन्न होकर के आती है। और ये जो 31 श्लोक में बताया कुछ हमारे अंदर कमी है,
तो जो है कुसंग आदि को छोड़ो, गुरु प्रसाद की, गुरु कृपा की प्राप्ति करो, तब जाकर के वो मुख्य विरक्ति और मुमुक्षा होगी। और अंत में अंतिम साधन है भक्ति यानी निधिध्यासन बता दी, जो कि सीधे मोक्ष के ठीक पहले है। तो मुख्य साधन ये हो गया, यहाँ पे बताए। और भी आगे। हाँ जी, दो प्रश्न है मुझे। हाँ बोलिए। ये जो वास्तविक भेद टीका में है, वास्तविक भेद मतलब औपाधिक भेद नहीं, वास्तव में क्योंकि जो है वही व्यावहारिक, वास्तविक का अर्थ है ना व्यावहारिक भेद। हाँ, उपाधि उपाधि को है व्यावहारिक भेद, उसको आप लीजिए व्यावहारिक भेद। वास्तविक मतलब देखो, व्यवहार में भी कई पदार्थों को वास्तव कह देते हैं ना, वास्तव। तो व्यवहार में कई पदार्थों को कह देंगे, देखो भाई वह ये वास्तव है, तो वास्तव मतलब व्यावहारिक सत्य है। तो वास्तविक भेद मतलब वही उपाधि से ही है, तो परमार्थ दृष्टि से तो औपाधिक हो गया है ना। किंतु यहाँ पे वास्तविक मतलब व्यवहार में वास्तविक भेद है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। इसलिए यहाँ वास्तविक भेद और व्यावहारिक भेद, चलो औपाधिक भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ वास्तविक भेद दिखा रहे हैं ना, इसलिए अभेदेन उपासनम। तो वास्तविक भेद होने पर भी अभेद से उपासना करना, तो वही व्यावहारिक भेद होने पर भी अभेद करके, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ बुद्धि है ना कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ। उसके अंदर दृढ़ बुद्धि, क्योंकि ईश्वर, मैं सुखी दुखी हूँ, ईश्वर सुखी दुखी नहीं। ईश्वर तो नित्य आनंद रूप है, स्वरूप को जानने वाला, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ, संसारी हूँ, जीने मरने वाला हूँ। इस तरह से दोनों में वास्तविक भेद होने पर भी अभेद का अनुसंधान करना, मैंने व्यावहारिक भेद होने पर भी अभेद का अनुसंधान करना अंगरोपासन है। तो यहाँ तक। हाँ जी। हाँ, क्या किसको? हाँ, विषमवादी भ्रम नहीं, विषमवादी नहीं, संवादी भ्रम। हाँ, संवादी भ्रम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ब्रह्म लोग जा करके फिर मुक्त हो जाएंगे। वो संवादी भ्रम। और आत्मविचार तो ये कोई भ्रम नहीं है ना, आत्मविचार भ्रम नहीं है। इस तरह से हाँ, ऊपर वाली जो है अंतिम कक्षा है, ये सेकंड लास्ट कक्षा है। हाँ, तो ये जो है इसके पहले की कक्षा है। अंगरूपा से तो भक्त लोग करते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।